बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साइमा है। मैं शफ़ी के प्लेटफॉर्म से आपके साथ बात कर रही हूँ। मैं बेसिक ऑफ एचआर से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ। इस प्रेजेंटेशन में मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको एचआर से रिलेटेड बताऊंगी, लेकिन इंशाल्लाह फर्दर कुछ और प्रेजेंटेशंस और कुछ और भी बनाई जाएंगी जिसमें इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताया जाएगा कि एचआर के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं और एचआर क्या होता है। तो हम पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के बेसिक क्या क्या चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आती हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाता है या ह्यूमन रिसोर्स क्या क्या कर रहा होता है। अच्छा अच्छा, सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल यानी एचआर प्रोफेशनल कर क्या होता है, उसका काम क्या होता है। उसने किसी भी बिजनेस को सक्सेस करवानी होती है, उसका मेन रोल ये होता है कि वो कोई भी बिजनेस है उसकी वजह से ही वो सक्सेस करेगा। अगर तो एचआर किसी इंसान को ऐसे बंदे को हायर कर लेता है जो उस बिजनेस के लिए अच्छा नहीं था या उसका नॉलेज नहीं था, तो वो बिजनेस इतना अच्छा ग्रो नहीं करता। लेकिन एचआर अगर किसी ऐसे बंदे को अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करके फिर उसके बाद उस बंदे को हायर करता है, तो उसकी इस वजह से उस अच्छी हायरिंग की वजह से वो बिजनेस उतना ही ज्यादा ग्रो करेगा। फिर कुछ कैटेगरीज भी आ जाती हैं जिसकी वजह से एचआर को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे एचआरएम, एचआर और एचआरआईएस होता है। एचआर में आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब एक पूरी किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेज कर रहा होता है, सब चीजों को कैसे देख रहा होता है, कैसे एम्प्लॉयज को डील कर रहा होता है। फिर एचआर आता है ह्यूमन रिसोर्स का काम, और फिर एचआरआईएस ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एचआर के साथ ही कुछ मतलब वर्क कर रहा होता है, ये इसका पार्ट नहीं है लेकिन एक एक्स्ट्रा पार्ट है जो एचआर के साथ काम कर रहा होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्चुअली कर क्या रहता है, किस तरीके से काम करता है। वो क्या उसने सबसे पहले ये करना होता है कि कोई भी बंदा जब उसने हायर कर लिया, उसके बाद उसने देखना होता है कि वो कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, उस बंदे को वो प्रैक्टिस करवा कर उन लोगों को वो मैनेज करेगा। फिर उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस देखेगा, उनकी अचीवमेंट देखेगा, कितना अच्छा वो अचीव कर रहे हैं, परफॉर्म किस तरीके से कर रहे हैं। अब जब एचआर किसी भी बंदे को लेगा, उसने ये करना है कि ऐसे लोगों को हायर करना है जो लोग वहाँ पे आना चाहते हैं, जो लोग खुशी से आपके साथ अटैच होना चाहते हैं, उन लोगों को लेगा। क्योंकि अगर कोई ऐसा बंदा अगर एचआर हायर कर लेता है जो उस कंपनी में नहीं आना चाहते था, नहीं आना चाह रहा था, तो वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, वो अपना अच्छा आउटपुट नहीं देगा, तो वो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। फिर वो बंदा आपके साथ ज्यादा टाइम के लिए रहेगा भी नहीं, छोड़ के चला जाएगा, टर्न ओवर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपने ऐसे लोगों को हायर करना है जो लोग ज्यादा खुशी के साथ आपकी कंपनी में रहें और अच्छा काम करें। और वो फिर लोग जो खुशी से रहेंगे वो फिर आपके साथ ज़्यादा टाइम के लिए रहेंगे और आप अच्छा प्रोडक्टिव वर्क करेंगे वो। फिर क्योंकि वो लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं जो खुशी से काम करते हैं, जो रहना चाहते हैं, तो उन लोगों को हायर किया जाए। और इसके बाद उन लोगों को अपने टास्क देने हैं, उनको हर काम के लिए एंगेज करके रखना है। उनको ये बताना है कि आपने ये टास्क करना है, इस टाइम पे करना है और इतना अच्छे तरीके से आपने प्रोडक्टिव वर्क करके दिखाना है। जब वो काम कर लें उनसे पूछा जाए, उनकी उनकी क्वालिटी चेक की जाए कि कितनी अच्छी क्वालिटी है उनके काम की। एचआर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ चीजें आती हैं, मतलब एचआर डिपार्टमेंट कुछ चीजें प्रोवाइड कर रहा होता है, कुछ चीजें आपको दे रहा होता है। वो उन चीजों में क्या आता है कि एक तो वो एचआर का मेन काम ये होता है कि उसने नॉलेज देना है, मतलब आपको हर चीज के बारे में बताना है कि ये चीज इस तरीके से होती है, इसको ऐसे डील किया जाता है। और कुछ टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऐसी चीजें बेसिक हर एक जगह पे होती हैं कि कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉय काम करते हैं। कुछ हम वर्कशॉप करवा लेते हैं, जैसे कोई ट्रेनिंग करवा ली, कुछ ट्रेनिंग सेशंस करवा लिए, या अगर उनकी देखा जाता है कि वो किस चीज़ में लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो चीज़ें देकर उससे रिलेटेड उनको ट्रेनिंग्स करवाई जाएंगी। उनको लीगल एडवाइजेस दी जाएंगी, उनके एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो सारा वर्क है उसको देखा जाएगा। और उनका टैलेंट मैनेजमेंट, मतलब उनका कितना टैलेंटेड है, वो कितना अच्छा वर्क कर लेते हैं, उस रिलेटेड उनको मैनेज किया जाएगा। एचआर के कुछ 7 बेसिक्स हैं। यहाँ पे इस स्लाइड में या इस प्रेजेंटेशन में आपको कुछ बेसिक ही चीज़ें बताई जाएंगी कि इन 7 चीज़ों को कैसे एचआर डील करता है, या ये चीज़ें कैसे मैनेज की जाती हैं। लेकिन फर्दर कुछ प्रेजेंटेशंस या कुछ टॉपिक मैं आपको बताऊंगी जिसमें मैं ये डिटेल के साथ बताऊंगी कि हर एक जो पॉइंट है वो कैसे काम कर रहा होता है, या हर एक पॉइंट में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो एचआर देख रहा होता है और उनको डील कर रहा होता है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इसमें हम कोई भी एम्प्लॉय है उसको जो हम लेते हैं उसका इंटरव्यू करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड चीजें हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट है, सक्सेशन प्लानिंग है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, एचआर डाटा एंड एनालिटिक्स। ये चीजें जो है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम और एचआर डाटा एनालिटिक्स, ये इसके अंदर तो नहीं आता, ये कुछ अलग है, लेकिन ये है कि इसके साथ एक वो इसके साथ मिलकर काम कर रहा होता है जो एचआर को कुछ और इफेक्टिव वर्क प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसकी वजह से कुछ और चीजें डील की जाती हैं। लेकिन इनको भी हम यहाँ पे शॉर्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्दर इनको डिटेल में भी डिस्कस किया जाएगा।
अच्छा, सबसे पहले जो सिलेक्शन होती है, कोई भी इंटरव्यूज़ होते हैं या सिलेक्शन होती है, तो वो किस तरह होती है कि आपने एक पर्सन को जब लेना है, तो आप उससे आईक्यू टेस्ट वगैरह भी उसकी करेंगे, आईक्यू क्वेश्चन उससे करेंगे, उससे पूछेंगे कि वो कितना बेनिफिशियल है, कितना उसका वर्क मतलब कैसा उसका काम है, वो चीज़ देखी जाएगी। उससे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन किए जाएंगे, अनस्ट्रक्चर्ड एम्प्लॉयमेंट रिव्यूज क्वेश्चन किए जाएंगे, वर्क सैंपल टेस्ट उसके किए जाएंगे। अच्छा, जॉब नॉलेज टेस्ट मतलब उसकी जॉब के रिलेटेड कितना नॉलेज है, ये पूछा जाएगा। इंटेग्रिटी टेस्ट किए जाएंगे, रेफरेंस उसके चेक किए जाएंगे, उसको प्रीवियस अगर कहीं से वो जॉब छोड़ के आए तो आप वहां भी कॉल करके उस एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि वो एम्प्लॉय कितना अच्छा था। इंप्रूविंग जॉब पोस्टिंग चेक की जाएगी, एम्प्लॉयज रेफरल चेक किए जाएंगे, वीडियोस जॉब पोस्टिंग एप्लीकेशन एंड इंटरव्यूज किए जाएंगे और उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। इन सब क्वेश्चन के बाद उस एम्प्लॉय की स्क्रीनिंग की जाती है। जब ये चीजें हमें पता होंगी तो हम स्क्रीन करेंगे, उसके बाद एम्प्लॉय देखेंगे कि एम्प्लॉय कितना बेहतर है हमारी कंपनी के लिए। फिर हम किसी भी कंपनी के लिए हम एज अ फ्रीलांसर भी हायरिंग की जाती है, कॉन्ट्रैक्टर्स को भी हायर किया जाता है। एज ए कॉन्ट्रैक्टर भी वर्क आप ले सकते हैं, जिसकी वजह से आप काम करवा के अपनी कंपनी को रन कर सकते हैं। कोई भी एम्प्लॉय जब आपने हायर कर लिया तो ज़ाहिर बात है आप उसको उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। अगर वो अच्छा होता है तो उसके बाद वो आगे फर्दर आपके साथ चलेगा। इसमें कुछ ट्रायल भी होते हैं कि आपने कुछ ट्रायल के लिए कुछ लोगों को हायर किया होता है, उनके वो ट्रायल कंप्लीट होने के बाद आप उनको परमानेंट अपने साथ रख लेते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट वो होता है कि आपने डिफरेंट एक टाइम पीरियड रखा होता है अपने अकॉर्डिंग, उसके बाद आप उस एम्प्लॉय को हायर करते हैं। अच्छा, उसमें क्या होगा, जब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपने देखनी होती है तो आपने देखना होता है कि कोई बंदा कितना अच्छा काम कर रहा है, कि वो जो कितना हेल्प कर रहा है, कंपनी को कितना बूस्ट करवा रहा है। उसको डिफरेंट सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी, उसके बाद देखा जाएगा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे तरीके से कर रहा है या नहीं, अच्छा वर्क कर रहा है या नहीं, ये चीज आप देखेंगे। फिर उसके बाद 360 फीडबैक है। इसमें ये देखा जाता है कि एम्प्लॉय को पूरा परफॉर्मेंस चेक किया जाता है 360 डिग्री के फीडबैक के अंदर, कि उसने कितना अच्छा वर्क किया है। अच्छा, कुछ लोग 1 मंथ के बाद भी चेक करते हैं और फिर कुछ एनुअली भी होता है। जब एनुअली तो तब होगा जब किसी बंदे को आपने हायर कर लिया, उसके बाद उसके एनुअल जो है परफॉर्मेंस चेक की जाएगी। 360 फीडबैक क्या क्या होता है, इसमें कुछ लोग मिलकर उस फीडबैक को चेक करते हैं। बॉस होगा, पीज और कस्टमर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, ये लोग मैनेजर के साथ बैठते हैं और फिर मैनेजर के साथ मिलकर काम करते हैं। मैनेजर को बॉस बताएगा कि उसने जब बॉस के साथ काम किया था तो किस तरीके से किया था उसने, उसका बिहेवियर कैसा था, उसकी कॉपरेशन कैसी थी, वो कितना टीम वर्क कर रहा था, वर्क यूनिट अच्छे से कर रहा था या नहीं, उसका बिहेवियर। जो मेन चीज़ है आपने बिहेवियर और परफॉर्मेंस चेक करना है, उसके टास्क कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, ये चीज़ें चेक करनी है। मैनेजर को इन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, फिर उसका ओवरऑल चीज़ें देकर उसके बाद उसके फीडबैक के अकॉर्डिंग वो फिट होता है, उसके बाद उसके हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे। यहाँ पे हम चेक करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल है एक। इसके जैसे हमें पता चलता है कि उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। इसमें 4 रूल्स होते हैं, जैसे पहले सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर मॉनिटरिंग होती है, रिव्यूइंग होती है और रिवार्डिंग होती है। यहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल पहले जब पूरा प्लान देखा जाएगा उस बंदे ने कितना अच्छा वर्क किया, फिर उसको मॉनिटर किया जाएगा, फिर उसके सारे टास्क को रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद उसको रिवार्ड मतलब रिवार्ड किसी भी सूरत में दिया जा सकता है, या तो हम उसको हायर कर लेते हैं या हम उसको कोई और उसको रिवार्ड दे देते हैं, एम्प्लॉय का मंथ कर देते हैं या कोई और चीज़ देखी जाती है, तो उसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ये चीज़ चेक की जाएगी। लर्निंग एंड डेवलपमेंट, उस एम्प्लॉय की लर्निंग एंड डेवलपमेंट चेक करनी कि कितना अच्छा उसने लर्न किया है, उस लर्निंग के बाद वो कितना डेवलप करेगा, ये चीज़ें उसकी चेक करनी है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए भी हम कुछ मॉडल देखते हैं, उन मॉडल के अंदर उसने कौन कौन सा वर्क कौन से कितने परसेंट तक किया है, वो चीज़ हमें चेक करनी होती है। 7-20-10 मॉडल है जिसके जैसे हमने उसको चेक करना है। मेथड ऑफ लर्निंग, डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं लर्निंग के, उनको देखना है कितना अच्छा उसने सीखा है, कितना अच्छा आगे वो वर्क करेगा, कितना इफेक्टिव रहेगा, उस जॉब के लिए कितना अच्छा सेट काम कर सकता है, वो ये चीज़ें हमने देखनी है। लर्निंग डेवलपमेंट होती क्या है कि हमने कोई भी एम्प्लॉय को कोई काम दे दिया, कोई टास्क दिया, कोई भी स्किल दी उसको, तो हमने वो चेक करनी है कि उसने वो स्किल कितने अच्छे से परफॉर्म की है और वो काम अच्छे तरीके से उसने किया या नहीं किया। फिर उसके बाद उसकी स्किल्स को हमने रीस्किल करना है और अपस्किल करना है, मतलब कोई भी स्किल दी थी, अब उस स्किल को हमने दोबारा से देखना है और अगर उसने अच्छे से नहीं की तो हम उसे कहेंगे कि आप दोबारा करें। फिर उसकी स्किल्स को हाई भी किया जा सकता है और अच्छा टास्क देकर और अच्छे काम करवाकर उसकी स्किल को अपस्किल किया जा सकता है। उसको नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, न्यू नॉलेज, या उससे पूछा जाएगा कि आपको किस चीज़ में नॉलेज है, उससे रिलेटेड उसको काम दिया जाएगा। उसका बिहेवियर देखा जाएगा, बिहेवियर से रिलेटेड उसको गाइड किया जाएगा। फिर एचआर जो है वो मैनेजर के साथ मिलकर भी उसको एडवाइस दे सकता है फर्दर उसकी डेवलपमेंट के लिए कि आप क्या काम करें जिससे आपकी डेवलपमेंट इंप्रूव होगी। लर्निंग की क्या एक चेन होती है जिस चेन के जरिए से लर्निंग को अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जाता है। एम्प्लॉय की लर्निंग में सबसे पहले जो एचआर एफर्ट कर रहा होता है कि एम्प्लॉय को कोई चीज़ सिखा रहा होता है,
वो जब सीख जाता है तो फिर हमें आउटकम मिलते हैं कि उसने कितना नॉलेज लिया, कितनी उसकी स्किल्स इंप्रूव हुई और उसका एटीट्यूड कैसा है। उसके बाद फिर बिजनेस में इम्पैक्ट जाएगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज। 7-20-10 मॉडल में क्या होता है कि हमने देखना होता है कि डिफरेंट टाइप की 7-20-10 मॉडल में 70% उसका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, जो उसने नया काम सीखा है या चैलेंजिंग वर्क किया है वो कितने अच्छे तरीके से उसने किया, वो चीज़ हमने देखनी है। फिर उसके बाद 20% उसकी सोशल लर्निंग देखी जाएगी कि उसने सोशल लर्निंग कितनी अच्छे से की है, सोशली वर्क कितना कर सकता है वो, नेटवर्क कितने बनाए, कोचिंग कितनी की, मॉनिटरिंग कितनी की है, वो चीज़ देखनी है। फॉर्मली हम उसे 10% कोई भी फॉर्मल वर्क दे सकते हैं, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा सकते हैं, कोई लर्निंग क्लासेस करवा सकते हैं, ये चीज़ देखी जाएगी, 10% ये मैटर करती है। सक्सेशन प्लानिंग तब चेक होगी, सक्सेशन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बंदा तब सक्सेस करेगा या तब हम उसको किसी न्यू पोजीशन में लेके आएंगे जब हम उसके पुराना सारा रिकॉर्ड चेक करेंगे और वो अच्छे तरीके से परफॉर्म किया होगा, तो तब उसके हम आगे उसको फर्दर लेके जाएंगे। परफॉर्मेंस रेटिंग जो है इसमें लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो है वो मेन रोल है उसका, कि उसकी सारी लर्निंग एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी तो तब वो आगे जा सकता है। अब जाहिर बात है जब एक बंदा छोड़ के जाता है किसी जगह तो कंपनी को लॉस होता है, लेकिन हमने पीछे एक पाइपलाइन, पूरा एक पाइपलाइन को सेट करके रखना है कि वो बंदा अगर कोई हायर चला जाता है तो कोई जूनियर उसकी जगह पे आ सके और कंपनी को लॉस ना हो, कि वो पोजीशन फिल हो जाए और कंपनी अच्छे तरीके से रन करती रहे। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स किस तरीके से दिए जाते हैं, डिफरेंट टाइप की कंपनसेशन एंड बेनिफिट दिए जाते हैं एम्प्लॉयज को। वो डायरेक्ट भी दिए जा सकते हैं या हम किसी हॉलीडेज की शक्ल में या किसी और सूरत में भी दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट रहता है, वो अच्छे तरीके से काम करता है, अच्छे तरीके से रिटेन रहेगा, वो अच्छे एफिशिएंट वर्क करेगा। अच्छा, उसमें हमने उनकी पे को भी इंक्रीज कर सकते हैं, पे अच्छी रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। बजट उनका एक जो है वो प्रॉफिट होना चाहिए, बजट में होना चाहिए, और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी होनी चाहिए। और वक्त के साथ थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट लगाते रहें, पे को इंक्रीज करते रहें। फिर जो प्राइमरी और सेकेंडरी कंपनसेशन है, उसमें प्राइमरी क्या होगा कि डायरेक्टली पे कर रहे हैं, जो वो काम कर रहा है बस हम उसको डायरेक्टली पे कर देते हैं। लेकिन सेकेंडरी में ऐसे होता है कि हम उसको कोई एक्स्ट्रा हॉलीडेज दे रहे हैं, कहीं भी उसको भेज देते हैं, उसकी फ्रेशमेंट के लिए उसको भेज देते हैं, ऐसा कोई काम कर देते हैं। फिर उसको वर्क टाइम जो है उसका ऐसा फ्लेक्सिबल रखा जाए कि वो अच्छे तरीके से आपके साथ अटैच रहे, कि मुझे अच्छा एक फ्लेक्सिबल वर्क दिया हुआ है, जिसकी वजह से टाइम दिया हुआ है, जिसकी वजह से मैं काम कर रहा हूँ। डे केयर प्रोवाइड किया जाएगा फीमेल्स को, कि वो फिर एफिशिएंटली वर्क कर सकें। डे केयर होना चाहिए, पेंशन और कार और लैपटॉप दे सकते हैं, ये भी आप एक जो है इंक्रीमेंट लगाकर या कोई एक बेनिफिट देने की सूरत में एम्प्लॉयज को दिया जा सकता है, ये सेकेंडरी में आ जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है कि एचआर से अलग है, लेकिन ये एचआर को भी डील कर रहा होता है, एचआर के साथ वर्क कर रहा होता है, एचआर को एक एफिशिएंट वर्क प्रोवाइड कर रहा होता है, टूल्स दे रहा होता है और उनको और प्रैक्टिस करवा रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है, कॉर्नर स्टोन्स प्रोवाइड कर रहा होता है। डाटा और एनालिटिक्स में क्या होता है कि ये डाटा प्रोवाइड करता है, मतलब कोई भी चीज़ है, किस चीज़ का भी डाटा है, वो जा रहा होता है एचआर फंडामेंटल के जरिए से, उनको न्यू डाटा या न्यू इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है, एक मेन रोल प्ले किया जा रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें आपको एचआर से रिलेटेड बताई हैं, इंशाल्लाह आगे हम न्यू कुछ टॉपिक्स के साथ आएंगे आपके साथ और आपको दिखाएंगे कि और कैसे अच्छा क्या क्या वर्क कर रहा होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।